जिहादियों के विरुद्ध हूँ। मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के। मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? जिहादी का मतलब बताएं। आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है, तो वो जिहादी है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जो खुशबू पांडे है वो मुसलमानों को जिहादी बोल रही है, जिहाद के बारे में गलतफहमी फैला रही है। तो इस्लाम में जिहाद के बारे में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर साहब की जुबानी में। मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ। मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के। मुझे आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? जिहादी का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज़ जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लफ्ज़ जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लफ्ज़ जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है। मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान को कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पर जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है, तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की, पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा, तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की, कोई भी व्यक्ति, अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। आज तो सबसे ज्यादा बदनाम इस्लामिक लफ्ज है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है आज, वो है लफ्ज जिहाद। आज जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है। ना ही गैर मुसलमानों को गलतफहमी है, मीडिया के वजह से कई मुसलमानों को भी गलतफहमी है। सिर्फ गैर मुसलमान ने, मुसलमान भी अक्सर सोचने लगे कि अगर कोई भी जंग मुसलमान लड़ता है, चाहे अपने जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद के माने ये नहीं कि कोई मुसलमान जंग कर रहा है अपने खुद के फायदे के लिए, माल के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, जमीन के लिए। जिहाद की सही मानी है वो आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानिए हैं जिद्दोजहद। इंग्लिश में कहेंगे टू स्ट्राइव और टू स्ट्रगल। तो जिहाद की मानिए टू स्ट्राइव और स्ट्रगल, जिहाद के मानिए जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में जिहाद की मानी है कि अपने गलत ख्वाहिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद की मानी है कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद की मानी है कि सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जंग के मैदान में बचाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी सिर्फ है जिद्दोजहद। मिसाल के तौर पे, अगर एक तालिब इल्म अपने एग्जाम में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहेंगे जिहाद। लोग को अक्सर गलतफहमी है, गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, खुसूसन अपनी माँ। फौरन दूसरी आयत में सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे हैं आपको इबादत करने के लिए उसकी, अल्लाह के अलावा, जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते, अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे, जिहाद कर रहे आपको इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, जिसका आपको इल्म नहीं, तो आप उनका कहना मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। यह पैगाम फिर से दोहराया है सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, ऐ इंसानों
अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्न सलूक करो। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करते हैं, आपके साथ जिहाद करते हैं उसकी इबादत करने के लिए, जो अल्लाह के अलावा कोई और शख्स है जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनका कहना मत मानो। इन आयतों में हमें पता लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में जिक्र कर रहा है, गैर मुसलमान वालिदैन के बारे में जो अपनी औलाद से जिद्दोजहद करते हैं, उनको फोर्स करते हैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने के लिए, उनको फोर्स कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं शिर्क करने पर। इसको भी अल्लाह ताला फरमाते ये जिहाद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 76 मोमिन है वो जो जिद्दोजहद करते हैं अल्लाह की राह में, और वो लोग जो ईमान के खिलाफ है वो लोग जिद्दोजहद करते हैं शैतान के लिए। इसे ये पता चलता है हमें इन आयतों के जरिए कि जिहाद मुसलमान भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। लेकिन जब मुसलमान सही तरीके से जिहाद करता है उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। जो ईमान के खिलाफ जद्दोजहद करता है उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। अक्सर कुरान मजीद में जब जिहाद का जिक्र होता है हम मानते हैं कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, लेकिन अगर पस मंजर से पता चलता है कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है तो हम उसे कहते हैं जिहाद फी सबील शैतान। ये लफ्ज जिहाद, उसका तर्जुमा अक्सर गैर मुसलमान और कई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स, जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं, वो जिहाद का तर्जुमा करते हैं होली वॉर, पाक जंग। अरबी में तर्जुमा करते होली वॉर या पाक जंग, अरबी में होता है हर्ब मुकद्दसा। आप पूरा कुरान मजीद पढ़ लीजिए, सारे हदीसें पढ़ लीजिए, कहीं भी पाक जंग, होली वॉर, हर्ब मुकद्दसा कहा ही नहीं गया है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स के लिए। ईसाई जब अपना मजहब फैला रहे थे ताकत के बल पे, तलवार के बल पे, लोग से जबरदस्ती ईसाईयत कबूल करा रहे थे, उस वक्त उसे कहते थे होली वॉर। आज ये अल्फाज होली वॉर इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के लिए, बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर हम जानना चाहते हैं जिहाद की मानी क्या है, जिहाद का मतलब क्या है, हमें पढ़ना पड़ेगा इस्लाम के उसूली किताब को, कुरान और सही हदीस। जब कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78, ए मोमिनो जिहाद करो जिस तरीके से जिहाद करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके दीन को आसान बनाया है और इस दीन में आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 20 में, वो लोग जो मोमिन हैं, जो हिजरत करते हैं, अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करते हैं अपनी ताकत के साथ, अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, ये लोग हैं जो फलाह पाएंगे और आखिरत में एक अजीम अजर पाएंगे। जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ते हैं तो पता चलता है जिहाद क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि एक मुजाहिद जो इंसान जिहाद कर रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है कि वो सही में मुजाहिद है कि नहीं। वो एक ऐसा शख्स है जो हर वक्त नमाज पढ़ रहा है, हर वक्त रोजा रख रहा है, और अगर एक मुजाहिद की जान जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में डालेगा, और अगर वो महफूज वापस आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे माल गनीमत देगा और इस दुनिया की दौलत देगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 5784, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, वो फरमाती है क्या मैं जिहाद के लिए जाऊं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए मुकम्मिल हज जिहाद है, परफेक्ट हज इज जिहाद फॉर यू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 5972, एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आपके पास वालिदैन हैं? तो वो शख्स कहता है जी हां। आपके लिए सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि आप वालिदैन की खिदमत करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन जिहाद वो है कि आप आपके वालिदैन की खिदमत करो। पता लगता है कि बेहतरीन जिहाद सिचुएशन को देख के, वक्त को देख के, इंसान को देख के बदलता है।
उसका मतलब नहीं कि हर इंसान की जिसके पास वालिदैन हैं उसके लिए वालिदैन की खिदमत करना सबसे बेहतरीन जिहाद है, उसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल जानते थे उसके वालिदैन बीमार है, उसके वालिदैन को जरूरत है अपने लड़के की, अपने बेटे की, उस वक्त वालिदैन की खिदमत करना और बेहतर है बनिस्बत जंग के मैदान में लड़ना हक के लिए। तो वक्त को देख के, इंसान को देख के सबसे बेहतरीन जिहाद बदलता है। हम ये नहीं उसूल ले सकते अगर मेरे वालिदैन हैं तो मैं जंग के लिए, हक के लिए लड़ने नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर वालिदैन बीमार है, उनको जरूरत है आपकी, फिर वालिदैन की खिदमत करना सबसे बेहतरीन जिहाद है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनन निसाई में हदीस नंबर 4209 4209, एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक हक का जुमला जालिम हाकिम से कहना सबसे बेहतरीन जिहाद है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही हदीस में, सही इब्न हिब्बान, जो अपने खिलाफ जिहाद करता है अल्लाह के लिए, हक के लिए, और मुहाजिर वो इंसान है जो गलत से सही की तरफ हिजरत करता है। इन हदीसों से हमें पता लगता है कि जिहाद किसे कहते हैं, जिहाद का मतलब क्या है। मेरे नजदीक आज के इस हालात में मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन जिहाद है दावा। मेरे नजदीक आज के हालात को देख के सबसे बेहतरीन जिहाद है कि इस्लाम के खिलाफ जो गलतफहमियां लोग फैला रहे हैं, हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दूर करे। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दावा करे, गैर मुसलमानों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। इसीलिए शेख अब्दुल्लाह इब्न जिब्रीन रहीमुल्लाह, जो बड़े आलिम थे सऊदी अरेबिया के, अब इंतकाल हो चुके चंद साल पहले, वो कहते थे कि आज सबसे बेहतरीन हथियार है मीडिया और सबसे बेहतरीन जिहाद है मीडिया का इस्तेमाल करो इस्लाम को फैलाने के लिए। और तो दावती जिहाद का भी जिक्र कुरान मजीद में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फुरकान में सूरा 25 आयत नंबर 52 में कि आप जिहाद करो कुरान से। ये मक्की आयत है। कुरान से जिहाद क्या करो? लड़ाई करो, कत्ल करो। कुरान से जिहाद करो मतलब कुरान का पैगाम गैरों तक पहुंचाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24, ये मेरे नजदीक ऐसा सूरा है जो सबसे ज्यादा मिलिटेंट है। वाहिद सूरा है जिसकी शुरुआत में बिस्मिल्लाह रहमान नहीं है, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 पर आते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इनकान आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, वो अबनाउकुम ये आपके बेटे हो, वो इखवानुकुम ये आपके भाई हो, वो अज़वाजुकुम ये आपके अज़वाज हो, बीवी या शोहर हो, वो अशीरतुकुम ये आपके रिश्तेदार हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं आपको किससे मोहब्बत है? आपके वालिद से, आपके बेटों से, आपके भाइयों से, आपके बीवियों या शोहर से, आपके रिश्तेदार से। वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा, जो आपने जायदाद इकट्ठा की है, जो तिजारत कर रहे हैं आप, जो घर में आप रह रहे हैं, अल्लाह ताला पूछते हैं आपको किससे मोहब्बत है? आपके वालिद से, आपके बेटों से, आपके भाइयों से, आपके बीवियों या शोहर से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी दौलत से, आपकी तिजारत से, आपके घर से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अगर आप इन चीजों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करने से ज्यादा, अल्लाह ताला फरमाते फतरब्बसू, आप ठहरो, आप रुक जाओ, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी वल्लाहु ला युहिब्बुल फासिकीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना अहकाम, अपना डिसीजन आप पे डालेगा, वल्लाहु ला युहिब्बुल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक लोग को हिदायत नहीं देता। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते आप जिन चीजों से मोहब्बत करते हैं, अपने वालिद से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने बीवियों और शोहर से, अपने रिश्तेदार से, अपने माल से, अपने तिजारत से, अपने घर से, अगर इन चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करने से ज्यादा, आप ठहरो, अल्लाह ताला आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको हलाक करेंगे। वल्लाहु ला युहिब्बुल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक लोग को हिदायत नहीं देता। तो आप लोगों ने देखा इस्लाम में जिहाद के बारे में क्या लिखा है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुदा हाफिज़।